मेरी ज़िंदगी की कहानी में पहाड़ ऐसे दाखिल हुए जैसे ख़ज़ा के उजड़े बाग़ में बहार आती है, और फिर मैं हर चंद माह बाद किसी नए पहाड़ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाता गया। ये कहानी एक ऐसे पहाड़ की है जो पिछले 2 सालों से मेरा मंजूर नज़र है। ये कहानी है सुकैसर की। वही सामान बस लड़के सेट कर रहे हैं, और सब मुल्क के डिफरेंट शहरों से आए हुए लड़के। इस दफ़ा कराची से मैं अकेला ही हूँ। ये हमारा I-8 मरकज़। हम इस्लामाबाद से बरास्ता हज़ारा मोटरवे होते हुए मानसेरा और फिर बड़ग्राम पहुँचे, और हमारी मंजिल थी अलाई वैली, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनजान जगह है। मगर अलाई वैली ने हमारा इस्तकबाल एक खूबसूरत सुबह के साथ किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलाई वैली। फिर से सोच रहे होगे कहाँ आ गए। क्या है ना कि पहाड़ों को देखने वाला कीड़ा जो है ना, मरता नहीं। मोहब्बत है पहाड़ों से, तो बस एक बार फिर से पहाड़ों ने आवाज़ दी, माउंटेन कॉल्स, एंड वी आर बैक अगेन इन द माउंटेन्स। इस दफ़ा अलाई वैली में आए हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पिछले 3 सालों से या 2 सालों से एक माउंटेन का नाम ले रहा हूँ, सुकैसर। तो बस सुकैसर की तलाश में निकले हुए। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि तुम्हें पहाड़ों में जाके मिलता क्या है। तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि पहाड़ों से मोहब्बत की दुनिया में मुमकिनात और तिलिस्म का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उसकी कोई आखिरी हद नहीं होती। ये तो आवारगी की शान है कि अकीदा हुब्बुल वतनी और शायद अकीदा मोहब्बत की भी कोई ना कोई हद होती हो। लेकिन पहाड़ों से मोहब्बत की दुनिया तो वो दश्त है जिसमें आरज़ू के कदम धरते चले जाओ तो वो वसीतर होती जाती है। और अलाई वैली में दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे मेरी मोहब्बत को ताजगी मिल गई। तो भाई हम पहुंच गए अलाई वैली, और मेरे साथ उस्मान भाई हैं। अब जो लोग जानते हैं, हम लोग पहले टाइगर पीक कर चुके हैं, और चमड़ा पीक का भी प्लान था, लेकिन उस टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। छुट्टियाँ नहीं मिलती। हाँ, उनको छुट्टियाँ नहीं मिली थी। जब ये चुरकू पे जा रहे थे तब मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली थी, और ये भाई भी हमारे साथ थे चमड़ा पीक पे। तो वो तो हमारा इतना सक्सेसफुल इवेंट नहीं रहा था। हुनैन को मैं भेजूँगा ये वाला क्लिप। इंशाल्लाह ये वाला करना है। पुराने दोस्तों से मुलाकात के बाद पुरानी बातों को याद करते करते हम अलाई बाज़ार पहुंच गए। तो हमें भाई इस टाइम अलाई वैली में, और शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है हमारा जो अब तक पोस्टर का सफ़र था वो हो गया एंड, और अब आगे जो है वो अब इंतज़ार होगा जीप का या डाटसन का। उस पर जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक शुरू होगा। काइंड ऑफ नर्वस बट रियली एक्साइटेड एज वेल, और आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड अलाई वैली टू बी दिस मच ब्यूटीफुल।
सीन्स जो हैं वो ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, लबे शीरी सा लग रहा है। भाई ऊपर आ रहे हैं भाई ख्याल से पाँच स्टॉप कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा क्लिप नहीं बनाना उसमें। कातरा आप भी कुछ और वीडियो रिकॉर्ड करने वाली नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। बाबा कादरा जी आप भी कुछ दो शेर इनायत फरमाएं। खूब खाओ, खुल के खाओ, जो लगता है मंडी जाओ, चढ़ी जाओ, उतरी जाओ, टना टन टना टन, और सुखाई साथ सबमिट करी जाओ टन टना टन। और यूँ हम चंद घंटों पहले मिले हुए अनजान लोग ऐसे आपस में घुल मिल गए जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हो। शायद ये पहाड़ों में मिलने वाले मुसाफिरों की फितरत में होता है। तो हम है भाई इस टाइम कौन सी जगह पे सर इस टाइम हम? यार ये बस शमेर विलेज की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई छोटा सा बाजार है। अच्छा, अभी यहाँ से और अभी जीप राइड कितनी रह गई है? 1 घंटा। 1 घंटा। जितनी जीप राइड होगी उतना आपको फायदा है। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, एनर्जी भी बच जाएगी और टाइम तो बचेगा ही। तो भाई ये सीन्स हैं इस टाइम हम लोग, ये छोटा सा गांव है मट्टो गंटर के नाम से, यहाँ पे रुके हुए हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की और वेदर बहुत क्लास का है लिटरली। हल्की हल्की ठंड है बट बर्दाश्त के काबिल है। मैंने सिर्फ एक अपर पहना हुआ है, नीचे एक शर्ट है, लेकिन यह है कि वेदर बहुत अच्छा है और बारिश ने लिटरली और ज़्यादा क्लासी कर दी है सीन्स। तो ये है, सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे यहाँ पे। यूफोन के सिग्नल तो अलाई वैली से ही ख़त्म हो गए थे। हाँ टेलीनॉर और जैज़ के सिग्नल हैं। तो ये है। शमशेर विलेज से पहले वाक़ इस छोटे से गांव में एक अजीब ठहराव और कशिश थी। ऐसा लगा जैसे हमारी तमाम शहरी मुश्किलात और परेशानियों को जैसे निचोड़ लिया हो, और सुकैसर ट्रैक से पहले हमें बिल्कुल तरोताज़ा कर दिया है। और वो मंजिल जो अभी 2 दिन की मुसाफत पे थी, अभी से ख़ुद के करीब महसूस होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुकैसर और अलाई वैली ने बाहें खोल के हमें खुशामदीद कहा है। सारे व्लॉगर्स आ गए हैं भाई, मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तो बनता है। गाड़ी फंसवा दी, अब हम एग्जाम लगाया जा रहा है, लगा रहे हैं वो, लेकिन गाड़ी पीछे चली गई है वो। 2 व्लॉगर खड़े हैं भाई मेरे साथ। वो बहुत ज़्यादा रिस्की किस्म के ट्रैक्स है भाई, और बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मुझे लिटरली खुमराट का ट्रैक याद आई है। ऐसे ही खूबसूरत ट्रैक था और ऐसे ही वाइल्ड ट्रैक था। और ये पीछे सारे भाई आ रहे हैं, बट अभी एक भी नहीं बचा, या शायद बच गया। बट मौसम बहुत क्लास का, बारिश हो रही थी, रुक गई है अब। और सीन्स जो है वो एकदम क्लासी हो गए। तो भाई ट्रैक के सीन्स जो है वो चल रहे हैं, और गाड़ी हमारी जो कि पीछे रह गई, तो हमने कहा थोड़ा सा वॉक कर लें। हमारे साथ जो है वो हसन भाई द ग्रेट। और हसन भाई से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं, हम इससे पहले नागा पर्वत का ट्रैक करते हुए फेरी मेडोज में मिल चुके हैं। क्या कहते हैं, महबूब चेहरा दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? दिखाएगी। चलो, हम आज से उससे मोहब्बत थोड़ी करते हैं। आप 35 साल पहले से उसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आज करते हैं। हमारी भी मोहब्बत है, लेकिन हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसके साथ। तो तभी कराची से आए हैं ना। नहीं, आप कराची से पहली दफ़ा आए, हम तो कितनी 100 दफ़ा इसके पास पहुंच चुके हैं। इनसे मेरी पहली मुलाकात नागा पर्वत पे हुई थी, और
आज इत्तेफाक से 4 सालों बाद जो है वो ओए आज फिर मुलाकात हुई असल में आपसे 2020 2021 में 21 में या 20 हाँ में 21 में 21 में 21 में जब कोरोना के बाद पहली दफ़ा खुला था। हाँ यस यस हाँ, यस तब यस गए यस थे। यस यस ऐसा ही ऐसा ही तो मैं भी उस टाइम वो मेरा खैर शायद पहला था ट्रैक जिसमें हाँ, मैं शायद। बिल्कुल अकेला आया था। ऐसा ही तो मौसम भी बड़ा मज़े का था। मुझे याद है अगले हाँ, दिन वो- बर्फबारी हुई थी। बेस कैंप पे हम लोग गए थे नागा मौसम बड़ा पर्वत। मजे का था और बहुत बेहतरीन मौसम था। मैंने 2 रातें की। अब देखो यहाँ पे 4G चल रहा है। अच्छा हाँ कौन सी सिमी मैं खाली टेलीनॉर या जैज़ हो गया आपकी कन्नड़। टेलीनॉर का तो मैं वहाँ पे 2 रातें मैंने की। मेरा बच्चा बीमार था उस वक्त ना, जी 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 तो वही टाइम थी। उसके बाद मैं नहीं गया। अच्छा फिर वो नहीं गया आज उसके बाद के- अब तक नहीं गया। मैं भी नहीं गया बस फिर इंशाल्लाह अगले बार साथ जाएंगे। मुश्किल है, मैं उधर तो नहीं जाता। उधर हमारा प्रोग्राम है बोल्डर पीक जाने का ना। अच्छा हाँ फिर जाऊँगा चलो इंशाल्लाह। आगे। बेस कैंप में तो अब मेंबर वाले बच्चे भी जाते हैं। हाँ भाई हमेशा की तरह अपनी परंपरा को कायम दायम रखते हुए हम घूम गए। घूमने से मुराद ये है कि 2 रास्ते निकल रहे थे। एक जीप का रास्ता था, एक पैदल रास्ता था। हमने सोचा कि जीप को जाने दो, हम पैदल पैदल आते हैं। जीप पीछे थी, हम आगे थे, बट पैदल वाला रास्ता आगे ख़त्म हो गया। आई डोंट नो आगे आबशार आ गई क्या हुआ। तो जीप अब आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। तब हम स्लोली जा रहे हैं। बट अलाई वैली दिस इज़ जस्ट लव। आई रियली विश कि मैं यहाँ पे जून जुलाई में आ सकूँ, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। आज का हमारा जो ट्रैक था वो उसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, और क्योंकि मुसलसल ट्रैवलिंग में ही है। यहाँ से कल रात को निकले थे हम तकरीबन 1 बजे के करीब, और उसके बाद अब तकरीबन 2200 एलिवेशन गेन हुआ है। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आज की शाम यहाँ पे। एक मस्जिद सी है यहाँ पे, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे करेंगे। बट यहाँ के व्यूज़ भी इट्सेल्फ बहुत क्लास के। तो भाई ये हमारे भाई जो हैं, हमें आज रॉक क्लाइंबिंग का सेशन हमारा चल रहा है, तो उसकी ये पहली क्लास है, तो ये हमें बताएंगे। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग का जो सबसे फर्स्ट लेसन है, यू हैव टू लुक फॉर अ ग्रिप। आपने ग्रिप पॉइंट देखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने रॉक है, मुझे इसके टॉप पे जाना है विदाउट वेस्टिंग माय एनर्जी। अगर height आपने कितनी एनर्जी होगी कम सर? खर्च करनी है तो आपने जो है वो हुक स्पॉट्स देखने हैं। अब यहाँ पे पहला हुक स्पॉट्स ये है, ठीक है। यू हैव टू ग्रिप, यहाँ से ग्रिप लेना है, फिर आपने अपना फुट ग्रिप लेनी है। फुट ग्रिप पहली ग्रिप जो आपने कोशिश करनी है वो कम से कम हो, ठीक है। चप्पल में क्लाइंबिंग हो जाएगी? सर ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद आपने टॉप पे एक जो है माउंटेन को देखना है। यहाँ पे ये एक सेकंड ग्रिप आ रही है। आगे। लीन टुवर्ड्स द रॉक एंड देन पुश योरसेल्फ अप, ठीक है। फर्स्ट ग्रिप, देन सेकंड ग्रिप। स्लिप हुआ है तो कोई स्लिप हो गया तो घबराना नहीं है। सेकंड ग्रिप एंड यू आर अप एट द टॉप। ये लो भाई,
बहुत इजी है, बहुत इजी दिखने है, में मुश्किल लगता है। सिर्फ दिखने में मुश्किल लगता है। ये पत्थर की हाइट जो है वो तकरीबन कितनी फुट है? 100 फुट पत्थर 10 फुट है। 10 फुट है, यानी 10 कर लेते हैं। और नीचे आना है तो किसी लेके आना है। ये हमारी रॉक क्लाइंबिंग का सेशन था अलॉन्ग विद चप्पल। हमने शाम ढल रही है, नहीं नहीं ये डिनर चल रहा है। रोटियाँ तैयार होती है। ऐसे ना ट्रैकिंग में ना आपको सारी चीज़ मिल जाए। ढलती शाम के रंगों के साथ हमने ख़ुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे अगले आने वाले 2 दिनों के लिए तैयार किया और फिर सोने चले गए। और सोने से पहले हसन भाई की बहुत सारे किस्से कहानियाँ भी सुने। एहतजाज किया वहाँ पर। ये सफर नूर पे जाने से पहले का वाक़या है। अच्छा। मैंने एहतजाज किया, मैंने कहा ये आप लोगों ने गलत किया। रात 2 बजे 100